नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुरेंद्र यादव आदर्श एकेडमी से। तो दोस्तों, कल आपके लिए जबरदस्त क्लास में आपको लेके आया था नृत्य उत्सव की, और अच्छा फीडबैक मिला आप लोगों से। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर वास्तव में हमें याद हो गए, जो आपने जुगाड़ लगाया था, जो रीजनिंग इसमें इनबिल्ड की थी, उससे मजा आ गया। तो मेरी कोशिश है कि देखो आप इस बात पे ना जाए। बात इस हमारा जो इंटेंशन है इस बात से कि आपको चीजें याद ज्यादा रहे। और याद कब रहेगी दोस्तों? जब चीजों को थोड़ा तोड़ेंगे अपनी लैंग्वेज में। देखो, किसी भी व्यक्ति से अगर हम अपनत्व बढ़ाते हैं तभी हम उसके करीब आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीके में अपनी भाषा में तोड़ो। आप राजस्थानी है, जुगाड़ी अपना आदमी है, अपनी भाषा में तोड़ोगे ना तो मजा ज्यादा आ जाएगा। तो आज मैं बात करता हूं आगे, पार्ट नंबर 2 की बात करें अपन की। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो कोशिश करते हैं आज इन राज्यों को तोड़ के याद करने का। त्रिपुरा वाले राज्य, त्रिपुरा के उत्सव और नृत्य अपन देखने वाले हैं। तो रेडी है आप लोग मेरे साथ? चलो दोस्तों। तो देखो दोस्तों, बात करें त्रिपुरा। तो त्रिपुरा से मैंने एक नाम लिया, तारा। तारा त्रिपुरा की कोई नाम है, त्रिपुरा तारा। तारा से त्रिपुरा निकल जाएगा। तारा नाम की एक लड़की है, उसको होजागिरी को आप होजरी कर लो। होजरी राजस्थानी भाषा में ओढ़नी होती है। तो तारा नाम की लड़की को होजरी, तो होजरी ओढ़नी ओढ़कर, कौन? तारा ने होजरी ओढ़नी जो है ओढ़कर गरिया पूजा की। अब लड़कियां क्या करती है दोस्तों, आपको पता है, अच्छी ड्रेस पहन के, अच्छी ओढ़नी पहन के पूजा करेंगी। कौन सी पूजा की? गरिया पूजा की। अच्छा, पूजा कर ली, उसके बाद में क्या किया भाई उसने? पोष क्रांति मेला देखा। पूजा होने के बाद में मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? पोष क्रांति मेला। तो पोष क्रांति मेला देखा। और मेले में से औरत खाली हाथ नहीं आ सकती, चाहे कुछ न कुछ तो लेके आई। तो तारा क्या लेके आई? तारा संतरा ले आई बेटा। क्या ले आई? संतरा। तो जुड़ गए। तारा नाम की एक लड़की जिसने होजरी ओढ़नी पहन के गरिया पूजा की। पूजा के बाद में पौष संक्रांति मेला देखा, और मेले में से क्या लेके आई? पर्यटन लेके आई। तो याद रखना, मेले में से संतरा ले आई। तो अब यहां कौन कौन से हैं? तारा मतलब त्रिपुरा की, होजागिरी, गरिया पूजा, पोष क्रांति मेला और संतरा पर्यटन। ये सारे कहां हैं? तो ये अपने त्रिपुरा में है। तो आपको इनको याद रखना है। त्रिपुरा का इंपोर्टेंट है होजागिरी। होजागिरी नृत्य किस राज्य संबंधित है? तो आप लगा देखो त्रिपुरा। तो याद रखना, त्रिपुरा की तारा होजरी ओढ़नी ओढ़ के गरिया पूजा करके संक्रांति मेला देखने गई और संतरा ले आई। आपकी ये बात याद रखनी है। याद हो गई आप लोगों को भी? चलो बहुत बढ़िया। अगले राज्य में चलो दोस्तों, मिजोरम। मिजोरम को याद करना है साहब। मिजोरम, देखो मिजोरम। अच्छा, मिजोरम को आजकल भाई साहब एक लड़का है जिसने इस बार बिग बॉस जीता है, और लड़के का नाम क्या नाम है भाई? अलविश यादव। अलविश यादव। अलविश यादव। तो आपको हरियाणा के जो यादव है राव लगाते हैं साहब, राव साहब। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, राव साहब को, राव साहब को चापचर चूर्ण खाकर मजा आ गया। राव साहब को चापचर चूर्ण खा के मजा आ गया। राव साहब को चापचर चूर्ण खा के मजा आ गया। तो राव साहब से आप याद रखना चेराव। कौन सा याद रखना? चेराव। चेराव चापचर, चापचर से चापचर हो ही गया, मजा आ गया। तो मजा क्या आ गया भाई? मिजोरम। मजा से क्या भाई? मिजोरम। तो राव साहब को चापचर चूर्ण खा के क्या आ गया भाई? मजा आ गया। अच्छा, एक हिंट में देता हूं, जिसके आगे कूट शब्द लगा हो, कूट, तो आप डायरेक्ट मिजोरम में चले जाना साहब। कहां चले जाना भाई? मिजोरम में। तो राव साहब को चापचर चूर्ण खा के मजा आ गया। तो राव साहब यहाँ क्या भाई? चेराव, चापचर यानी चापपुर, मजा आ गया। तो मजा आ गया से क्या जोड़ दोगे? मिजोरम। तो याद हो गए भाई, राव साहब को चापचर चूर्ण खा के मजा आ गया, चापचर कूट खा के मजा आ गया। तो राव साहब से चेराव, चापचर से चापचर उत्सव, और मजा से मिजोरम। और कूट शब्द जहां आ जाए तो तुम समझ जाना कहां चले जाना है भाई? मिजोरम में चला जाना है। हाँ भाई, चापचर कूट उत्सव कहां होगा? तो चापचर चूर्ण मिजोरम में होगा। तो आप ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन में आपका ले लिया है। अगला क्वेश्चन, असम। असम का आपको याद करना है दोस्तों। तो देखो, असम का थोड़ा सा जुड़ा नहीं, थोड़ा लॉजिक, मजेदार लॉजिक बनाने की कोशिश की। तो देखो, याद करने की बात है। असम में बिहू सब जानते हैं, बिहू नृत्य सब जानते हैं। असम का बिहू नृत्य एक साल में 3 बार होता है। जनवरी महीने में, अप्रैल महीने में, और अक्टूबर नवंबर महीने में। ये 3 बार होता है। जो यहां होता है उसको होता है मागी, माघ के नाम से जानता है, माघ बिहू। अप्रैल वाला वो होता है रंगोली।
ये इंपॉर्टेंट है अप्रैल वाला, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये अप्रैल वाला। ये यहां होता है काटी बिहू, तो ये याद रखना, माघी बिहू, रंगोली बिहू और काटी बिहू 3 बार होता है। इंपॉर्टेंट अप्रैल वाला, होली के समय जो होता है, रंगोली बिहू जो होता है वो याद रखना। तो वैसे तो बगरुम्बा ये आपको पता है, देवदनी, बोरताल, अंबुवाची का मेला सबको पता है, बड़ा मेला है अंबुवाची का। अंबुवाची मेला असम में फेमस है, अंबुवाची का मेला। माघी बिहू आपको पता ही है। अब दोस्तों याद करें तो देखो, मैं एक चीज तो यहाँ एक बगरुम्बा, इस शब्द को बात करें बगरुम्बा, तो देखो ये राजस्थानी शब्द है बगरुम्बा। राजस्थान में अगर मुझे ऐसे कहीं, मैं किसी मेरे दोस्त को कहूँ यार आज मेरा एक दोस्त घूमने गया था और वहां कोई मिल गया उसको, और भाई साहब उसने छेड़ दिया किसी को, उसको भाई साहब लोगों ने बगरुम्बा बना दिया, तो फील ऐसे हो रहा है बढ़िया कुटाई कर दी, जबरदस्त। बगरुम्बा मतलब ढोल बना दिया, पीट पीट के बगरुम्बा बना दिया। अब ये बगरुम्बा शब्द का मतलब आपको भाव पता चल रहा है, कुटाई, बगरुम्बा बना दिया साहब। तो असम की बात है साहब। तो देखो असम से याद रखना, मेरा एक दोस्त था, ठीक है कि नहीं, ये अशोक, अशोक से याद रखना असम, अशोक नाम का एक मेरा दोस्त था साहब, राजस्थान का था। राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान में दोस्तों आजकल लड़कियां की कमी है साहब। राजस्थान पहले हरियाणा में होती थी, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का, सबसे ज्यादा आपको पता है केरल का है। अब राजस्थान में भी दिक्कतें आ रही है, तो राजस्थान में आपको पता है एमपी, बिहार, यूपी, यहां तक पहुंच रहे हैं साहब राजस्थानी शादी के लिए। तो साहब राजस्थानी एक लड़का अशोक नाम का शादी के लिए पहुंच गया असम। कहां पहुंच गया भाई? असम पहुंच गया। असम से क्या करके लाना है? बहू लेके आनी है सब। असम से क्या लेके आनी है बेटा? बहू। अशोक को कहां से बहू लेनी है? असम से। अच्छा असम जब गया तो उसको मधु नाम की लड़की पसंद आ गई। कौन से नाम की लड़की पसंद आई? मधु। मधु, इसे माघ बिहू याद रखना। अच्छा मधु पसंद आ गई, लेकिन मधु को भाई साहब नहीं आना था इधर, तो मधु आना नहीं चाहती थी और अशोक कर रहा था थोड़ी जबरदस्ती कि लेके ही चलूं। तो भाई साहब वहां के लोगों ने मिलकर क्या बना दिया इसको? बगरुम्बा बना दिया। क्या बना दिया बेटा? बगरुम्बा। तो याद हो गया बगरुम्बा, समझ गए मतलब बढ़िया बड़ा ठोक बना के बगरुम्बा बना दिया सब। अब पिटा हुआ आदमी क्या करेगा भाई? पिटा हुआ आदमी तो देवस्थान ढूंढेगा भाई। अरे कौन सी जगह ढूंढेगा? देवस्थान। तो भाई साहब वो चला गया देवदनी। कहां चला गया? अरे पिटाई हुई बढ़िया वाली तो कहां जाएगा भाई? पराये देश में, देवभूमि पे जाएगा, तो देवदनी में चला गया। अच्छा देवदनी में चला गया और वो भाई साहब बोर ताल बजाने लग गया। बोर ताल होता है बजाने का, तो बोर ताल होते ही बजाने का, तो क्या बजाने लग गया भाई? देवस्थान पे तो बोर ताल ही बजेगा, भजन ही करेगा, और बच क्या गया। अच्छा भजन कर रहा था, बाद में देखा मंदिर किसका निकला? अंबुवाची का मेला। अरे किसका मंदिर था? अंबुवाची का। अरे किसका मंदिर था? अंबुवाची माता का मंदिर था। तो याद हो गया क्या आपको? कौन रही? अशोक। कहां बहू लाने गया? असम। अरे कहां लाने गया? बहू यानी बिहू। कौन सी बहू पसंद आई? मधु बोले तो माघ बिहू। याद रहेगी बात। अच्छा मधु ने मना कर दिया, तो लोगों ने मिलकर क्या बना दिया? बगरुम्बा बना दिया। अच्छा बगरुम्बा बनाया, आदमी कहां जाएगा? मंदिर। कौन से मंदिर भाई? देवधनी। अच्छा वहां क्या बजाएगा? बोर ताल बजाएगा भाई, मौज करेगा, भजन ही करेगा। और भजन करके कौन सा मंदिर था? अंबुवाची का मंदिर था। अंबुवाची मेला लगता है। तो आपको शायद याद हो गया होगा। डियर्स मेरा काम जोड़ने का है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जोड़े, आप इंटरेस्ट के साथ याद करें, पढ़े ऐसा लंबे टाइम तक याद रहे। पढ़ना ऐसा है लंबे टाइम, तो लंबे टाइम तक कब? जब अपनी भाषा में तोड़ेंगे। मुझे याद हो सकता है, इसका मतलब आपको भी याद हो सकता है। तो याद हो गए होंगे आपको बिहू नृत्य, माघ बिहू, बगरुम्बा, देवदनी, बोहरताल और अंबुवाची मेला। सारे किसके हैं दोस्तों? असम के हैं। फेमस है असम का जो है वो आपको पता है कौन सा त्योहार है भाई? लोहड़ी, माघ बिहू, पोंगल। मकरविलुक्कू आपको पता है कहां का है? मकरविलुक्कू केरल का है। पोंगल, पोंगल आपको पता है भाई कहां है पोंगल? ये पोंगल तमिलनाडु का। ओणम इधर का है, केरल में मकरविलुक्कू। ये मकरविलुक्कू जो त्योहार है वो कहां मनाया जाता है? सबरीमाला का जो मंदिर है उसमें मनाया जाता है। लोहड़ी आपको पता है हरियाणा का लोहड़ी है, तो ये आपको याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार। बिहार के याद करते हैं बच्चे। तो बिहार का देखो ज्यादा कुछ दे रखा है, जटा जातनी, सोनपुर पशु मेला। तो आपको पता है सोनपुर जिला है, बड़ा जिला है बिहार का, तो नाम सुना होगा। जटा जतनी भी याद रखना। एक याद ना, एक जो और याद रखना यहाँ का, और वो क्या है भाई? छठी का दूध दिला देंगे, छठ पूजा याद रखनी है भाई। तो बिहारी बोलते रहते हैं ज्यादा 3 बात के, तो बबुआ छठी का दूध याद दिलाई देंगे। तो याद रखना छठी का दूध। छठी का दूध कौन याद दिलाते हैं भाई? बिहार वाले। तो ये और याद रखना कि छठ पूजा कहां होती है? बिहार में होती है छठ पूजा। बाकी जटा जातनी और सोनपुर ये बिहार के हैं। हाँ भाई जटा जातनी, बखो बखेन, पवरिया नृत्य, ये सारे कहां के हैं दोस्तों?
बिहार के हैं, तो ये याद रखना बिहार का है। अगला देखो छत्तीसगढ़ का दोस्तों, छत्तीसगढ़ का याद करूंगा मैं आपको। तो छत्तीसगढ़ में देखो सुआ नाच, राउत नाच, नौखाना महोत्सव, हरेली महोत्सव, मडई महोत्सव। तो भैया जैसे कि कल आपको जैसे पता है साहब करवा चौथ थी, तो आजकल जो लड़के होते हैं, पुरुष जो हैं, वो डेमो बनाने में बहुत एक्सपर्ट है भाई, डेमो बनाते रहते हैं, ये दे देंगे वो करवा देंगे। तो कल एक लड़के ने देखो कहा, हाँ भाई एक लड़का क्या करता है साहब, एक लड़का, ठीक है कि नहीं है, एक लड़का क्या प्रॉमिस करता है, सुन 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 रात को खाना खाके, सुन रात को खाना खाके हरेली में मौज उड़ाएंगे, सुन रात को खाना खाके हरेली में मौज उड़ाएंगे। सुन बोले तो सुआ नाच, रात बोले तो राउत नाच, खाना खाना बोले तो नौ खाना। कहां मौज उड़ाएंगे, हरेली। कहां मौज उड़ाएंगे, मौज मडई, मौज उड़ाएंगे मडई, मौज उड़ाएंगे मडई। तो याद रखना क्या प्रॉमिस कर रहा है लड़का, छत्तीसगढ़ के हैं ये सारे, क्या प्रॉमिस कर रहा है दोस्तों, सुन रात को खाना खाके हरेली में मौज उड़ाएंगे। सुन बोले तो सुआ नाच, राउत बोले तो रात यानी राउत नाच, खाना बोले तो नौ खाना, हरेली में मौज तो मडई उत्सव। तो याद रखना ये सुआ नाच, राउत नाच, खाना नौ खाना, हरेली, हरेली में मौज उड़ाएंगे तो मडई उत्सव। हरेली एक होता है हरेला, तो हरेला कहां का है, ये उत्तराखंड का दोस्तों, हरेला है उत्तराखंड का, ये भी याद रखना। हरेली तो ऐसे भी याद रखना, देखो 36 36 यहाँ ई आ रहा है तो हरेली, और उत्तराखंड, उत्तराखंड में रा आ रहा है तो हरेला, हरेला तो उत्तराखंड में, तो आ और ई से भी याद रख सकते हो आप, ये आपको याद रखना है। तो सुन रात को खाना खा के हरेली में मौज उड़ाएंगे, याद हो गए होंगे आपको। मडई महोत्सव कहां का है, तो आप कह दोगे छत्तीसगढ़ का है। अगला दोस्तों नेक्स्ट देखो, हाँ भाई ये चलो भाई अगला चलते हैं बड़े, गुजरात। तो गुजरात में तो इजी है, गरबा सब जानते हो, डांडिया सब जानते हो, भवोई नृत्य जानते हो, पतंग महोत्सव जानते हो, माधवपुर मेला एक थोड़ा सा ये है, बाकी सारे इजी है। पतंग महोत्सव तो फेमस हो चुका है, आपको पता है गुजरात का। रण महोत्सव भी होता है गुजरात में, रण महोत्सव, वो भी याद रखना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, गुजरात के सब जानते हैं। डांडिया कहाँ का है, तो गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है, गुजरात का। तो गुजरात को इजी है, हमने बार बार पढ़ भी रखे हैं, तो ज्यादा कोई समस्या आती नहीं है, तो आपको याद है ये, और याद कर भी लोगे आप इसको। हरियाणा, हरियाणा में हम जानते हैं फोक डांस होता है, सांग नृत्य होता है, छठी नृत्य होता है। देखो छठ नृत्य अलग है, छठ पूजा अलग है, छठी नृत्य है। दफ नृत्य होता है, लूर नृत्य होता है, लोहड़ी बनाई जाती है, गोगा नोमी बनाई जाती है, सूरज कुंड यहाँ झील है, एकमात्र झील, तो सूरज कुंड हो गया। शिल्प मेला लगता है, ये शिल्प मेला याद रखना। तो हरियाणा के भी अपन बारी बारी पढ़ते हैं, लोहड़ी पढ़ रखी है अपन ने, फाग नृत्य, लूर नृत्य, सांग नृत्य, धप नृत्य, छठी नृत्य, ये हमने पढ़ रखे हैं हरियाणा के, और इजी होते हैं, हरियाणा में पूछा भी रखा होता है, ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं, इजी है, ये कोई बड़ी बात नहीं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में देखो रॉब डांस है, ये आपको याद रखना, रॉब डांस ये भी पढ़ रखा है। ट्यूलिप गार्डन है तो ट्यूलिप फेस्टिवल है। बट्टू मेला, ये आप याद रखना, बट्टू मेला, जम्मू कश्मीर का बट्टू मेला, ये इंपॉर्टेंट है, बट्टू मेला याद रखना। बाकी इजी है। रॉब डांस भी खूब हम पढ़ते हैं, खूब बार रिपीट हो चुका है। ट्यूलिप गार्डन है वहां, तो ये भी अपन को पता है, ट्यूलिप गार्डन है वहां, तो ये आपको इजी है, इतना टिपिकल लेसन है नहीं इसमें। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित संबंधित लोक नृत्य, तो यहाँ कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है साहब, तो डांगी, हाफिजा है, धूमल है, रूप है। हाफी डांगी नहीं है, डांगी जो है वो हिमाचल प्रदेश का डांगी नृत्य, तो यहाँ एचपी का है डांगी। बाकी हाफिजा, धूमल, रूप, ये सारे कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, इतना जटिल इसमें कुछ है नहीं सा। कर्नाटक का दोस्तों यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान है। हम्पी कर्नाटक में, आपको पता है विजयनगर की साम्राज्य थी, तो हम्पी आपको याद है। कंबाला, बहुत बार भैंसों की दौड़ होती है कंबाला। जल्लीकट्टू जो होती है वो तमिलनाडु में होती है, और कंबाला कर्नाटक में होती है। उगादी उत्सव में पहले बता चुका आपको कि उगादी जो अपने 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, तीनों में होता है उगादी, तो उगादी होता ही है। तो ये भी रिपीट है, बता चुका हूं, रिपीट पढ़ चुके होंगे आप, तो ये जटिल नहीं है, आप कर सकते हो। उगादी किसका है, तो उगादी यहाँ कर्नाटक का है। उगादी
तो युवा आदि, युवाओं का प्रारंभ, इसका मतलब होता है उगादि। अगला देखो भाई केरल का, तो केरल का भी मैं कई बार बता चुका हूं। ये केरल में सर्वाधिक लड़कियां हैं, तो कथकली नाम की लड़की केरल में है, मोहिनी नाम की लड़की केरल में है, और मैंने ये भी बताया कि बगल में लड़कियां होंगी तो बगल में लड़के होंगे, तो भरत नाम का लड़के कहां होगा भाई, तो ये तमिलनाडु में होगा। तो ये आपको पता है, कोलकली, कथकली, मोहिनी अट्टम, कलारी पट्टू भी मैं बता चुका, ये एक मार्शल आर्ट का खेल है, मार्शल आर्ट है कलारी पट्टू, तो ये भी फेमस है आजकल केरल का कलारी पट्टू। ओणम त्योहार मनाया जाता है, ये मैं बता चुका, बहुत पुराना है, ओणम इधर पोंगल इधर, ओणम और पोंगल, तो ये इजी है। ओणम एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्तरी भारत में, तो कहां मनाया जाता है भाई, ओणम केरल में मनाया जाता है। ये सारी चीजें रिवाइज हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं और याद भी हो गई होगी आपको। नागालैंड, नागालैंड देखो आप जानते हो, नागालैंड हम बात करें हमारे भारत में, नागालैंड ये यहाँ राज्य हमारा नागालैंड है ये। तो नागालैंड की बात करूं तो नागा जनजाति है यहाँ, तो नागा जनजाति होगी तो नागा नृत्य करेगी। अब देखो नागा जनजाति है तो मतलब उनको, जनजातियों के जो भी हैं उनका बेटा एक ही काम होता है, सिर्फ खाने का, खाने से भोजन से मतलब होता है। तो भाई वो क्या, अब देखो जो भोजन करेंगे जनजाति है तो वो जनरली मांस खाते हैं, तो मांस के लिए क्या चाहिए भाई, मोर मिल जाए तो मोर खा लेंगे, तितली मिल गई तो तितली खा लेंगे, चाग सांग, ये भी आप याद हो, चाग सांग। और कुकी भी यहाँ एक जनजाति है, कुकी का तो आपने सुना होगा, मणिपुर में विवाद, कुकी और मेतई जनजाति में विरोध, भयंकर विवाद चला आरक्षण के लिए, तो कुकी जनजाति है यहाँ, तो कुकी नृत्य हो गया। तो अच्छा एक चीज और देखो, जो जनजाति के लोग हैं वो भाई साहब, कोई जीव बिल में पड़ गया तो बिल में से निकाल लेंगे पकड़ के, तो याद रखना हॉर्न बिल, तो आप याद रखना बिल में से कौन निकालेगा, जाति के लोग जो अनपढ़ हैं या जनजाति के लोग, तो कहां से निकालेंगे भाई, बिल में से भी निकालेंगे। तो हॉर्न बिल कहां का है, नागालैंड का फेस्टिवल है, और बिल में से निकाल के क्या बना लेंगे भाई, सेक बना लेंगे, सेक्रीन, अरे बिल में से बनाया और निकाला, तल लिया, सेक बना दिया साहब, तो याद हो गए सेक्रीन। तो याद रखना नागा जनजाति के लोग किसका मांस, मोर का, तितली का, सुआ चांग, और आया ना साथ में और कौन सी, कुकी नृत्य, कुकी जनजाति कुकी नृत्य। और साहब कोई अगर जीव भाग के बिल में बढ़ गया तो कहां से निकाल लेंगे भाई, बिल से, तो हॉर्न बिल, और क्या बना देंगे, सेक, तो सेक्रीन। तो याद हो गया होगा आपको, नागा जनजाति के लोग मयूर, तितली, चांग सांग, साथ में कौन सी जाति है, कुकी, और कोई जीव कहां घुस गया, बिल में, तो पकड़ के निकाल लेंगे, क्या बना लेंगे, सेक, तो सेक्रीन, तो हॉर्न बिल और सेक्रीन। तो नागा याद हो गए होंगे आपको, तो हॉर्न बिल कहां का है, नागालैंड का है, याद रखना, भूलोगे नहीं अपने आप ही। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त, तो अभी आपको पता है कालबेलिया, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, गुलाबो, इसकी बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है, गुलाबो नाम से महिला, तो ये कालबेलिया को यूनेस्को में शामिल कर लिया है। फेमस क्वेश्चन है कल इसमें से। अगला दक्कन त्योहार 5 दिनों तक चलने वाला है। दक्कन त्योहार आपको मैंने बताया था, दक्कन त्योहार यहाँ याद करवाया था, आंध्रा में दक्कन, तो आंध्र प्रदेश का है दक्कन त्योहार। दक्कन जो पूर्व है वो आंध्र में मनाया जाता है, और ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था दप्पू नाम का एक लड़का था जिसने कच्ची पूड़ी खा के, ठीक है कि नहीं है, नाटक कर रहा है, और नाटक करके सुबह उगादी, सूर्य उगते ही कहां चला गया, दक्कन में चला गया। तो आपको याद होगा वो चीजें, तो उसमें आप कह दोगे ये आंध्र प्रदेश का है। अगला गरबा कहां का है, गुजरात का है, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम में बता दिया केरल का है, बहुत इजी है, मोहिनी और कथकली। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब इसके एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको जरूर करवाऊंगा। इंपोर्टेंट राज्य मैंने चुने थे, मेरा टास्क ये था कि आपको सारे इंपोर्टेंट राज्यों के त्योहार और उत्सव याद करवा दिए जाए। जो मैंने कोशिश की, अगर आपने एक बार मेरे साथ कोशिश की और एक बार जो रिवाइज किया, मेरा दावा है आप एग्जाम में देखते ही टिक लगा दोगे। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो, मजा आया हो, तो जरूर कमेंट करें, शेयर करें। ये पार्ट 2 था अपना नृत्य और उत्सव, और वो भी इंपोर्टेंट राज्यों को लेके। अगली जो मैं क्लास लेके आने वाला हूं करंट के अलावा, वो होगी पड़ोसी राज्यों की, जबरदस्त क्लास होगी, पक्का एग्जाम में सीधा क्वेश्चन मिलने वाला है। आओ मिलकर एक अच्छा प्रयास करें, और इस बार वर्दी पे, कंधे पे सितारे लगा लें। तो इसके लिए आदर्श परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए, नोट्स अगर आपको चाहिए लास्ट टाइम क्रैश कोर्स के लिए, क्रैश कोर्स रिवाइज के लिए सटीक, तो भी आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। आदर्श का टेलीग्राम है, आदर्श कोचिंग डिफेंस, वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।